रामायण में राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जिक्र मिलता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका रामायण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आइए आज आपको बताते हैं कि भगवान राम की बहन कौन थी और रामायण में उनका जिक्र क्यों नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। श्रोताओं, भगवान राम जब 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो इस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी से दीपों का त्योहार दीपावली मनाई जाती है। रामायण में राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जिक्र मिलता है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका वाल्मीकि जी की रामायण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आइए आज आपको बताते हैं कि भगवान राम की बहन कौन थी। दक्षिण भारत के रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम की बहन का नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। शांता बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थी। वह वेद और शिल्पकला निपुण थी। राजा दशरथ ने बचपन में ही शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। दरअसल राजा रोमपद की पत्नी वर्षिनी कौशल्या की बहन और शांता की मौसी थी। आइए जानते हैं राजा दशरथ ने शांता को राजा रोमपद को गोद क्यों दिया। एक बार राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी राजा दशरथ और कौशल्या से मिलने अयोध्या आए। राजा रोमपद और वर्षिनी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ और उनकी पत्नी से शांता को गोद लेने की बात कही। क्योंकि एक कन्या होने के कारण शांता रघुकुल का सिंहासन नहीं संभाल सकती थी, इसलिए राजा दशरथ शांता को गोद देने के लिए राजी हो गए। जबकि कौशल्या अपनी बहन को दहलीज से निराश नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वे भी शांता को गोद देने के लिए तैयार हो गई और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बनी। आइए अब जानते हैं कि शांता का विवाह किसके साथ हुआ। एक बार राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी उनके द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया और उसने बरसात में खेत से जुड़ी समस्या को उनके सामने रखा। राजा रोमपद ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। परेशान ब्राह्मण क्रोधित होकर राज्य से चला गया। इंद्रदेव गरीब ब्राह्मण के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके प्रकोप से अंग देश में सूखा पड़ गया। इस घटना से राजा रोमपद बहुत परेशान हुए। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे सूखाग्रस्त धरती को फिर से हरा भरा बनाने का उपाय पूछा। ऋषि श्रृंग के उपाय अनुसार अंग देश एक बार फिर से हरा भरा हो गया और अंग देश की बंजर जमीन पर एक बार फिर हरियाली ही हरियाली हो गई। इससे प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया। रामायण में शांता का जिक्र इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि वह बचपन से ही अयोध्या छोड़कर अंग देश चली गई थी। श्रोताओं, श्री राम की बहन का जिक्र हमें
दक्षिण भारत की रामायण में मिलता है। श्रोताओं, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।